हम लोगों ने लिमिट का मतलब क्या होता है ग्राफ में और कंटिन्यूटी का मतलब होता है ग्राफ में, इसको समझा। एक्चुअली ये टर्म ग्राफिकल ही है, मतलब थ्योरेटिकली इसको करते तो हैं, लेकिन बेसिकली ये पहले ग्राफ की हेल्प से ही देखा गया है ना। लिमिट और कंटिन्यूटी क्या है? ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज है ना, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान दो, अब एक टर्म आता है डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी देखो क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखा होगा, है ना। थोड़ा सा मैंने भी आपको बताया था कि भाई डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। अब दूसरा एक पॉइंट ये आता है, आखिर डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं? भाई डिफरेंशिएशन क्या बताता है, उसका क्या यूज है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, हम क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, ये दूसरी बात आती है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके कुछ फार्मूले मैंने आपको समझाए होंगे, अभी आगे भी आपको मैं समझाऊंगा। डिफरेंशिएशन एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ज़रूरत उसकी हर जगह पड़ती रहती है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको फंक्शन में कुछ बताया होगा, और वैसे भी आप लोग फिजिक्स वगैरह में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सीखते ही सीखते हैं, क्योंकि उसके बिना फिजिक्स में भी काम नहीं चलता। देखो अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जरा इसको हम समझें। देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमने कोई ग्राफ बनाया, ठीक, जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट। अब देखो अगर हम ए पॉइंट पर, अब देखो ध्यान दो, ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। इस बात को ध्यान दो, x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। मान लो ऐसे करके हमारा ये ग्राफ है, x बराबर a पर। अब देखो अगर हम x बराबर a पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो टच करे। देखो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया x बराबर a पर। टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जो कि उस पॉइंट पर हमारे ग्राफ को टच करके जाए, ठीक है। देखो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ऐसे आया, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये जो हमारा टेंजेंट है इसका कुछ एक्स एक्सिस से एंगल भी होगा, मान लो ये एंगल थीटा है। तो देखो क्या होता है, एक टर्म होता है स्लोप। जैसे हम अगर x और y एक्सिस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करें, तो लाइन x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है मान लो वो थीटा है ना। मान लो ये लाइन है, ये x एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाती है जो कि थीटा है ना। अब देखो जो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है ना, देखो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो एक एंगल मेजर किया है ना। ये एंगल मान लो थीटा है। तो क्या होता है, देखो एक टर्म होता है स्लोप या ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो ये जो m होता है ये होता है tan थीटा के इक्वल, स्लोप या ग्रेडियंट है ना। जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन का x एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है ना, इस लाइन का x एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है। तो देखो क्या होता है कि m यानी कि स्लोप या ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं tan थीटा है ना। ये टर्म होता है जो लाइन के एंगल से रिलेटेड होता है। जैसे मान लो कोई लाइन है, उसका एंगल बनना है x एक्सिस से, तो tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप। जैसे मान लो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, अब देखो टेंजेंट भी एक लाइन है और उसका भी x एक्सिस से एंगल, ध्यान रखना ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। देखो जैसे यहाँ भी हमने जो एंगल मेजर किया, देखो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो जो एंगल हम मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम मेजर करते हैं, ध्यान देना। तो अब देखो जो हमने एंगल मेजर किया वो थीटा है। अब देखो होता क्या है, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का स्लोप भी tan थीटा होगा, और इसी टेंजेंट के स्लोप को ही हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। मतलब अब देखो जैसे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, तो स्लोप ऑफ
टेंजेंट क्या होगा बोलो, tan थीटा के बराबर होगा। देखो इसी को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए। मतलब अगर हम x इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालें तो वही डिफरेंशिएशन इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, मतलब tan थीटा के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है टेंजेंट के स्लोप को, है ना। जब हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो वो डी बाई डी एक्स हमें टेंजेंट के स्लोप को बताता है, ध्यान दो, है ना। लेकिन ध्यान देना, हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाए तभी तो स्लोप मिलेगा। जब टेंजेंट नहीं होगा तो स्लोप कहां से आ जाएगा, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो टेंजेंट के स्लोप को ही हम tan थीटा भी कह सकते हैं और डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। तो ध्यान देना, जैसे dy बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स ऑफ y। मतलब देखो ये एक सिंबल है dy बाई डी एक्स ऑफ y, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि dy को आप dx से डिवाइड, लेकिन लिखते सब लोग ऐसे ही हैं, वो लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप dy को dx से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। देखो डी बाई डी एक्स एक सिंबल है ऑफ y, ये सही तरीका है ना। इसी को y डैश भी कहते हैं, इसी को f डैश भी कई बार कह देते हैं, है ना, डी बाई डी एक्स। लिखते सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन मतलब सही यही होता है, ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ y। हम भी ये देखो ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, लेकिन हालांकि लिखने का गलत तरीका है ये, कायदे में ऐसे लिखना चाहिए, फिर भी ऐसे ही लिखते हैं सब लोग, जल्दबाजी में लिखते हैं ना इसीलिए। लेकिन समझना कि वो मतलब उसका बेसिक यही होता है, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उस टेंजेंट के स्लोप को ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर। तो अब देखो दूसरी बात ये आई कि भाई टेंजेंट ड्रॉ कब कर पाएंगे, है ना भाई, ये कैसे मालूम करेंगे कि हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे तो टेंजेंट के स्लोप को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक। अब डिफरेंशिएशन को निकालने के कुछ फार्मूले, क्योंकि 1000 अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं भाई, साइन फंक्शन अलग है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग है, कॉस अलग है उसका अलग है ना, x की पावर n अलग है उसका अलग है ना, e की पावर x अलग है, log x अलग है, उनके डिफरेंशिएशन के जो अपने फार्मूले होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है तो उनके टेंजेंट भी अलग अलग होंगे, और टेंजेंट अलग अलग होंगे तो डिफरेंशिएशन भी अलग अलग ही होगा, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान दो यहां पर एक बात कि आखिर हम टेंजेंट कब ड्रॉ कर पाएंगे और कब ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, मान लीजिए fx डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पर, देन we can not draw tangent. We cannot draw tangent at x equal to a. तो हम x equal to a पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ध्यान देना। अच्छा अब दूसरी बात, मान लो ये तो पहली बात हो गई कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, अब ये सवाल आया, है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। देखो ध्यान दो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो जैसे मान लो मैंने कहा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और मान लो मैंने कहा देखो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो अगर देखो दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे मान लो हमने एक पॉइंट ए ले लिया,
ये, और मान लो ये पॉइंट ले लिया ए। देखो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो अब जैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन ए पर कॉर्नर है। देखो इसे कहते हैं कॉर्नर। इस प्रकार के सिंबल जब भी ग्राफ में आते हैं तो हम कहते हैं कॉर्नर, और ये ज्यादातर मॉडुलस में आते हैं, है ना। इस प्रकार के ग्राफ, कॉर्नर वाले ग्राफ ज्यादातर मॉडुलस में होते हैं। तो देखो जैसे इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है बोलो, कॉर्नर ले रहा है। कंटिन्यूअस तो है, देखो fx कंटिन्यूअस है, fx कंटिन्यूअस तो है, बट कॉर्नर एग्जिस्ट कर रहा है, कॉर्नर एग्जिस्ट। ठीक है। अब दो कंटिन्यूअस कई बार मैं जल्दबाजी में लिखता हूं तो पूरी स्पेलिंग नहीं लिखता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन कॉर्नर है, तो कॉर्नर है इसीलिए वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट। हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। कॉर्नर है इसीलिए हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्नर है। ठीक। तो अगर किसी पॉइंट पर देखो, जैसे यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन कॉर्नर है इसीलिए टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और कॉर्नर भी नहीं है, तो यहां पर देखो हम इसे कहते हैं स्मूथ ग्राफ, इसे कहते हैं कॉर्नर वाला ग्राफ, इसे कहते हैं स्मूथ ग्राफ, है ना। तो अगर ग्राफ इस प्रकार का है कि वो कंटिन्यूअस भी है और उसमें कॉर्नर नहीं है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ टेंजेंट, हम ऐसी जगह पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब यहां पर डी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जब टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उसी के स्लोप को क्या बोलेंगे, डी बाई डी एक्स, है ना। अब यहां पर टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते तो डी बाई डी एक्स नहीं निकल सकता, है ना। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा तो उसका स्लोप कहां से आ जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या बताता है, टेंजेंट के स्लोप को। तो जब आप टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो उसका स्लोप कहां से निकाल लेंगे। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप डी बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप डी बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और कॉर्नर है तब भी आप डी बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि टेंजेंट ही नहीं है। मतलब डिसकंटिन्यूअस में, है ना, हम डी बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते। डी बाई डी एक्स इज नॉट, ठीक है, डी बाई डी एक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी बाई डी एक्स नहीं निकाला जा सकता, है ना। और यहां पर भी देखो डी बाई डी एक्स नॉट पॉसिबल, यहां पर भी डी बाई डी एक्स पॉसिबल नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई डी बाई डी एक्स क्या बताता है, टेंजेंट के स्लोप को बताता है। तो जब आप टेंजेंट ही नहीं निकाल पा रहे हो तो डी बाई डी एक्स कहां से निकाल लोगे, है ना। क्योंकि जब टेंजेंट नहीं तो उसका स्लोप भी नहीं, और इस केस में टेंजेंट नहीं तो डी बाई डी एक्स भी नहीं, इस केस में भी देखो टेंजेंट नहीं तो डी बाई डी एक्स भी नहीं, इस केस में टेंजेंट है इसलिए डी बाई डी एक्स पॉसिबल होगा, डी बाई डी एक्स इज पॉसिबल। और डी बाई डी एक्स क्या बताएगा, टेंजेंट के स्लोप को बताएगा हमेशा। अगर टेंजेंट है तो डी बाई डी एक्स निकलेगा, और जब डी बाई डी एक्स निकलेगा तो वो उसके स्लोप को बताएगा। ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान दो, मतलब आप चाहें कि ए पॉइंट पर टेंजेंट बना लें तो नहीं पॉसिबल है। आप यहां पर टेंजेंट नहीं बना सकते, है ना। ऐसा कोई टेंजेंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं करेगा इसका भी रीजन है, आगे बताएंगे। आखिर यहां पर टेंजेंट क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा इसका भी कारण होता है, आगे समझाएंगे, है ना। क्योंकि सारी चीजें एकदम से नहीं सीख सकते, एक प्रोसेस होता है सीखने का। क्योंकि क्या सीखा क्या सीखा क्या सीखा, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ बेसिक भी आना चाहिए। अभी मैं तुमको सारी चीजें एकदम से बता दूं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, है ना। इसलिए जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनो, अभी हर बात का कारण मैं आगे बताऊंगा। ठीक। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन कॉर्नर की वजह से हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए डी बाई डी एक्स नहीं निकलेगा। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तब भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, डी बाई डी एक्स नहीं निकलेगा।
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और इस प्रकार का स्मूथ ग्राफ है तो टेंजेंट पॉसिबल होगा। देखो यहाँ पर चाहे टेंजेंट बना सकते हैं और dy dx भी पॉसिबल होगा। ठीक, अच्छा अब देखो एक बात जरा हम और ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्या हुआ। देखो जैसे मान लो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, देखो मान लो हम y बराबर x की पावर 1/3 का ग्राफ बनाएं। ये ग्राफ मैंने आपको आगे भी समझाया होगा, ऐसे करके बनता है। ये ग्राफ बनता है x की पावर 1/3 का। देखो ठीक है, बताओ ये ग्राफ x की पावर 3 का ऐसे बनता है। ठीक, अब ये ग्राफ ऐसा क्यों बना? देखो मैंने आपको थ्योरी बताई थी ग्राफ की। जैसे अगर हम देखो ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, क्या होता है देखो, अगर हम इसका dy dx निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 x की पावर -2/3, तो 1/3 x की पावर 2/3। अब देखो ध्यान दो, ये जो x की पावर 2/3 है ना, देखो x की पावर 2/3, इसका मतलब x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है ना। तो होल स्क्वायर का मतलब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बोलो, इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बोलो, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक काम और करें, इसी का एक बार और करें डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा देखो 1/3 -2/3 x की पावर क्या हो जाएगा बोलो, n-1 होता है ना, तो -5/3 आएगा। ठीक, देखो ये हो गया -2/9 और x की पावर 5/3। अब देखो क्या होगा, जैसे x की पावर 5/3 है, जैसे ना x की पावर 5/3 है, तो इसे x की पावर 5 होल की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो अगर x निगेटिव हुआ तो ये टर्म निगेटिव होगा, और अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। मतलब अगर हम x को माइनस ले लेंगे तो ये निगेटिव आएगा और एक निगेटिव और है पॉजिटिव, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब देखो कॉनकेव अप ग्राफ है ना। देखो निगेटिव मतलब जीरो के पीछे, अगर तुम x को 0 से कम लोगे, x को निगेटिव लोगे, तो x की पावर 5/3 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, निगेटिव आएगी है ना। देखो 1/3 है ना, 1/3, तो x की वैल्यू निगेटिव है और x की पावर 5 है ना। तो देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 5 मतलब x निगेटिव है तो ये टर्म निगेटिव, और निगेटिव की पावर 1/3 का आंसर भी निगेटिव आएगा, ध्यान देना। अगर आप x को माइनस में लोगे तो x की पावर 5 भी माइनस। जैसे यहां पर देखो x की पावर 1/3 अगर माइनस आएगा भी तो होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इसलिए पूरा टर्म यहां प्लस था। लेकिन यहां देखो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 की पावर 5 ऐसे भी कर सकते हैं की बात है, तो ये निगेटिव होगा और पावर 5 तो पूरी वैल्यू निगेटिव। तो अगर x निगेटिव तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव, लेकिन आगे निगेटिव और है, तो कुल मिला के डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो x निगेटिव पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब देखो कॉनकेव अप। और अगर हम x को पॉजिटिव ले लें, अगर x को पॉजिटिव ले लें तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, आगे निगेटिव है, तो कुल मिला के पूरा नंबर निगेटिव हो जाएगा। तो नंबर निगेटिव का मतलब कॉनकेव डाउन, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब कॉनकेव डाउन। तो क्या हुआ देखो, x पॉजिटिव पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। देखो अगर x पॉजिटिव तो ये टर्म पॉजिटिव, आगे निगेटिव है, तो पूरी की पूरी क्वांटिटी निगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव। कब? x पॉजिटिव पर, x पॉजिटिव पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव मतलब कॉनकेव डाउन है ना, और x निगेटिव पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कॉनकेव अप। और फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, देखो फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है ऐसे करके है ना, लेकिन जीरो के आगे कॉनकेव डाउन है और जीरो के पीछे कॉनकेव अप है। वैसे इस ग्राफ को याद रखो, x की पावर 1/3 के ग्राफ को याद रखो, हो सकता मैंने पहले भी आपको ये ग्राफ बताया हो।
अब देखो ध्यान दो, जैसे हमने डी बाई डी एक्स निकाला, अगर हम इसमें x को 0 रख दें तो 0 पर जो डी बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स में x को 0 रख दें, ये इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि 1/0 आ जाएगा ना। देखो जैसे डी बाई डी एक्स ये आया, अगर हम इसमें x को 0 पुट कर दें तो डी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो 0 पर डी बाई डी एक्स इनफाइनाइट है। अच्छा डी बाई डी एक्स क्या बताता है, डी बाई डी एक्स बताता है टेंजेंट के स्लोप को। मतलब हम कह सकते हैं टेन थीटा इनफाइनाइट, मतलब कह सकते हैं थीटा क्या होगा बोलो 90, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप मतलब टेन थीटा। तो टेन थीटा इनफाइनाइट मतलब थीटा 90, थीटा 90 का मतलब टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल 90। मतलब देखो जो यहां पर टेंजेंट होगा वो ऐसे होगा, उसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा बोलो 90 होगा। ध्यान देना 0 पर, देखो फिर समझो, 0 पर किया डिफरेंशिएशन, कैसे किया, n x की पावर n-1 वाले फार्मूले से। ठीक, तो ये आ गया। अगर x को रखेंगे 0 तो d बाई डी एक्स 1/0 मतलब इंफिनिटी। d बाई डी एक्स क्या बताता है, टेन थीटा को, है ना। थीटा क्या होता है, टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल, बताया मैंने भी आपको। तो टेन थीटा इनफाइनाइट, टेन थीटा इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया बोलो, थीटा 90, है ना। और थीटा 90 का मतलब टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल 90। मतलब 0 पर जो टेंजेंट होगा उसका एक्स एक्सिस से एंगल 90 हो गया, मतलब टेंजेंट वर्टिकल हो गया। तो 0 पर हम कह सकते हैं टेंजेंट कैसा हो गया, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, मैथ्स में ध्यान देना। ठीक, अच्छा अब देखो हम ये समझना चाह रहे थे आखिर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स आ जाए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता बोलो, डी बाई डी एक्स आ जाए। तो देखो जैसे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, और डी बाई डी एक्स नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल क्योंकि डी बाई डी एक्स नहीं आ रहा। देखो इस वाले केस में फंक्शन कंटिन्यूअस था और ऐसा ग्राफ था, तो डी बाई डी एक्स पॉसिबल है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। क्या कहेंगे बोलो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर a पर, है ना। x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि डी बाई डी एक्स आ रहा है। देखो कॉर्नर है, कंटिन्यूअस तो था, देखो ये ग्राफ अपना कंटिन्यूअस तो था, इसको अलग कर दें इससे, है ना। ये ग्राफ देखो अपना कंटिन्यूअस तो था लेकिन कॉर्नर था, इसलिए हमने कहा था कि टेंजेंट नहीं बनेगा और डी बाई डी एक्स पॉसिबल नहीं होगा। अब डी बाई डी एक्स पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉर्नर है। तो देखो हमने बताया था हम सीखना चाहते थे आखिर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा और डी बाई डी एक्स निकलेगा। देखो जैसे यहां पर टेंजेंट नहीं था, है ना, टेंजेंट नहीं था तो डी बाई डी एक्स नहीं था, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो मतलब अब आप इस बात को याद कर लो कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस बात को आप याद कर लो, ठीक। क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो टेंजेंट नहीं होगा, और टेंजेंट नहीं होगा तो डी बाई डी एक्स भी नहीं होगा। जब डी बाई डी एक्स नहीं होगा तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस बात को याद कर लो क्या, कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वो
डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक। अच्छा, इस बात को भी याद कर लो कि अगर कॉर्नर है तब भी टेंजेंट नहीं होगा, और टेंजेंट नहीं होगा तो dy dx नहीं होगा, dy dx नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्या लिखा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। कहां पर, कॉर्नर वाले पॉइंट पर। तो ये दो बातें याद कर लो, क्या कि डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर कॉर्नर है तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल। देखो यहां पर ध्यान देना, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस है, लेकिन कॉर्नर की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और यहां पर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कॉर्नर है ही नहीं, है ना। देखो यहां पर कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है क्योंकि कॉर्नर है नहीं। ठीक, तो यहां पर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पर अगर कॉर्नर है तब भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो जैसे ये केस है, अब देखो ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो उसकी वजह ये है, जैसे x की पावर 1/3 फंक्शन लिया और हमने 0 पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो देखो 0 पर टेंजेंट तो आ गया, लेकिन समस्या ये है कि उसका dy dx इनफाइनाइट हो गया, मतलब टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसे केस में भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कहा जाएगा, जबकि यहां पर टेंजेंट आ रहा है। तो मतलब ये समझ लो कि अगर टेंजेंट बनता हो लेकिन टेंजेंट वर्टिकल हो, मतलब टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट हो, तो ऐसे केस में भी हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब ये देखो, जो हमारा y बराबर x की पावर 1/3 फंक्शन है, हम कहेंगे x बराबर 0 पर ये है नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो यही नहीं, ऐसा केस कभी भी अगर आ जाए, तुमको मैंने एग्जांपल दिया समझाने के लिए, ऐसा केस अगर कभी भी आ जाए कि उस पॉइंट पर टेंजेंट वर्टिकल हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कभी भी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर कॉर्नर है तब भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर टेंजेंट वर्टिकल है तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तीन बातें दिमाग में बैठा लो। कौन कौन सी, डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर कॉर्नर है तब भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर टेंजेंट वर्टिकल है तब भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब टेंजेंट से होता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अलग अलग है, यहाँ टेंजेंट तो आ रहा है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसा ये हमसे कोई पूछे कि टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, तो हम कहेंगे यस, x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि dy dx इनफाइनाइट हो रहा है इसीलिए। जबकि डिसकंटिन्यूअस में ना तो टेंजेंट होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा, कॉर्नर में भी ना तो टेंजेंट होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद कर लो। तो ये मैंने आपको बताया आखिर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ना। तो ये बात बार बार रिवाइज करो और इन बातों को अच्छे से लिख लो। ठीक है, अब आगे से नहीं भूलना। तो देखो तीन बातें, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनके तुमको मैंने यहां पर मतलब समझाए। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा सा एक बात और ध्यान दो कि आखिर एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो जैसे हमने समझा था कि एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। देखो होता क्या है, ध्यान दो यहां पर। जैसे अब कई लोग तो ये कहते हैं कि एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं देखा जाना चाहिए, है ना। जैसे आईआईटी एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करता कभी भी,
आईआईटी मतलब इंटरमीडिएट बीच के पॉइंट्स पर तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता है, लेकिन आईआईटी कभी भी एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करता, लेकिन बहुत से राइटर किताब वाले ये एंड पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमने ग्राफ बनाया ऐसे करके, ऐसे। अब देखो जैसे ये एंड पॉइंट है ए और मान लो ये है बी। अब बी पर देखो सर्कल है, डॉट है ही नहीं, इसका मतलब बी पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। मैंने बताया था बी पर, है ना, बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप निकाल लोगे लेकिन y की वैल्यू ही नहीं है, तो b पर क्या हो गया बोलो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ध्यान दो, मतलब x इक्वल टू बी पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा अब देखो, जैसे a पर देखें, a पर फंक्शन क्या है बोलो, कंटिन्यूअस है, क्योंकि a पर राइट हैंड लिमिट भी वही है और डॉट भी वहीं पर है, मतलब y की वैल्यू भी वही है। तो a पर हम कहेंगे हमारा फंक्शन कैसा हो गया बोलो, कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दो, a पर फंक्शन कैसा हो गया बोलो, कंटिन्यूअस। अब देखो अगर हम a पर मान लो जैसे यहां पर हम एक बॉल को छोड़ें तो बॉल इस रास्ते से ऐसे आगे निकल जाएगा, जो बॉल का मोशन होगा देखो वो ऐसा कुछ होगा, तो यही हमारा टेंजेंट हो गया। अब देखो टेंजेंट है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब dy dx एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखना ये जो टेंजेंट है ये वर्टिकल नहीं है, अगर टेंजेंट वर्टिकल होता है तो dy dx इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये जो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा, मतलब dy dx जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर a पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान देना, डिफरेंशिएबल, है ना, क्योंकि x बराबर a पर अगर हम यहाँ से पीछे से एक बॉल छोड़ें तो बॉल इस रास्ते से जाएगा, ये बॉल का मोशन का डायरेक्शन होगा, तो यही हमारा a पॉइंट पर टेंजेंट हो गया। और जो टेंजेंट है देखो वो टेंजेंट वर्टिकल नहीं है, इसलिए dy dx फाइनाइट होगा। इसका मतलब क्योंकि टेंजेंट dy dx क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। भाई अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इसका एंगल 90 तो होगा नहीं, जब एंगल 90 नहीं होगा तो इसका मतलब dy dx मतलब tan थीटा। भाई dy dx क्या होता है, tan थीटा, तो इसका एंगल 90 नहीं होगा तो dy dx tan थीटा फाइनाइट होगा, है ना, क्योंकि अगर थीटा 90 होता है तभी तो tan थीटा इनफाइनाइट होता है ना, अगर थीटा 90 होता है तभी tan थीटा इनफाइनाइट मतलब dy dx इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ थीटा 90 नहीं है तो dy dx इनफाइनाइट नहीं होगा बल्कि dy dx कैसा होगा, फाइनाइट होगा, और हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। मान लो अगर कभी ऐसा केस हो, तो मान लो ऐसा हो जाए, ये ऐसे करके ये वाला केस हो जाए, कुछ ऐसे ऐसे करके मान लो केस हो जाए, ये मान लो ऐसे। अब देखो इस पॉइंट पर क्या होगा, जब आप बॉल को छोड़ोगे देखो बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में गिरेगा, मतलब ये इसका टेंजेंट हुआ। अब अगर ये टेंजेंट हुआ तो हम कहेंगे कि dy dx क्या हो रहा है बोलो, इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक्चुअली क्या होता है, कभी भी इस दुनिया में कोई चीज एग्जैक्टली इनफाइनाइट के बराबर नहीं होती। जैसे हम ये कहते हैं कि x बराबर इनफाइनाइट, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिखना, हो सकता हमने पहले कभी लिखा हो, ऐसा हो सकता फंक्शन टॉपिक में मैंने कभी पहले ऐसा लिखा हो, लेकिन वो आपको समझाने के लिए लिखा होगा। एक्चुअली x बराबर इनफाइनाइट लिखना ही गलत है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट आप कह सकते हो। कभी भी इनफाइनाइट जब लेते हैं तो टेंडिंग पोजीशन में लेते हैं, एग्जैक्टली इनफाइनाइट इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब उसका एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा तो tan थीटा इनफाइनाइट, है ना, यानी कि dy dx इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि एंगल क्या है बोलो 90, थीटा क्या है 90, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इस पॉइंट पर जो भी ये पॉइंट है, मान लो हमने इस पॉइंट को अगर a कह दिया तो इस a पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि देखो ग्राफ का शेप, देखो ग्राफ का शेप ऐसा है, ऐसा वर्टिकल जा रहा है टेंजेंट। जबकि इस पॉइंट पर देखें
तो टेंजेंट बनेगा और उसका स्लोप यानी dy dx फाइनाइट होगा, तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, और इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि टेंजेंट वर्टिकल है। और हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एंड पॉइंट पर तब भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो इस तरह अब देखो फिर बता दूं मैं, आईआईटी एंड पॉइंट्स पर यानी इस प्रकार के पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करता, ठीक ना। उसने ऐसा कभी क्वेश्चन आज तक पूछा, लेकिन फिर भी किताबों में इधर उधर के जो नोट्स हैं उनमें इस टाइप के सवाल दिए होते हैं और कॉन्सेप्ट भी दिए होते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस बात को सब बच्चे लिखो जरा ध्यान से। तो ये आपने 3 टर्म लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मतलब को समझा, इन 3 टर्म को आपने समझा। इस बात को लिखो सब बच्चे ध्यान से जरा।